जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अनुराधा आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िए, क्योंकि जब हम सत्संग को अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है। संगत जी, मेरा कोई मोटिवेशन ये नहीं है कि आप लोग सत्संग सुने। मैं ये सब इसलिए कहती हूँ क्योंकि संगत जी, जो संगत सत्संग सुनती है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग करती है उसका भी कल्याण होता है। इसमें संगत जी दोनों का ही कल्याण है, इसलिए हमें सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए और अंत तक सुनना चाहिए। जब हम सत्संग को सुनते हैं तो उस समय महाराज विराजमान होते हैं और कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा से गुरुजी उस समय हमें ब्लेस कर रहे होते हैं संगत जी, हमें खुद भी नहीं पता होता। संगत जी, ये एक आप मान लीजिए कि जैसे कि मतलब हमारे कितने कष्ट कर्म गुरुजी काट रहे हैं सत्संग के द्वारा, ये हमें नहीं पता, ये गुरुजी को पता है। संगत जी, अगर सोचिए, अगर हम सत्संग को ऐसे ही बीच में आधा सुनकर छोड़ देंगे तो आप खुद सोचिए कि हमें कितने कर्म भोगने पड़ सकते हैं। और संगत जी, आप ये तो सोचिए कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हम आज अपने जीवन को पूरी शांति से, सुकून से जी पा रहे हैं। और नहीं तो संगत जी, सच मानिए, अगर गुरुजी हमारी लाइफ में नहीं होते तो शायद हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। इस घोर कलयुग में संगत जी, लोग एक दूसरे को खाने के लिए तारू बैठे हैं। संगत जी, लोग दूसरों का बुरा करने के लिए बैठे हैं, कोई किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता है। सबके मन में एक दूसरे के प्रति छल और जलन की भावना बनी हुई है। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ गए हैं तो हमें ना इन सब चीज़ों से घबराना है, ना इन सब चीज़ों से परेशान होना है, क्योंकि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पाए। जब हमारे सिर के ऊपर गुरुजी का हाथ है तो हमें डरने की कोई भी बात नहीं है, सिर्फ हमें कर्म करना है। संगत जी, गुरुजी ने कभी किसी भ्रम में, वहम में कभी नहीं डाला है। वो अक्सर हमें यही चीज़ें बताते आए हैं कि अपने नियम को, जो नित्य नेम है उसको पक्का करो, सिमरन करो, जाप करो, पूजा करो, पाठ करो, निरंतर गुरु जी को समर्पण करो। जब निरंतर निस्वार्थ भाव से हम जब परमात्मा को समर्पण करते हैं तो संगत जी, यकीन मानिए कि उस समय हमारा और ईश्वर का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ऐसी ऐसी संगत देखी है जो रोते रोते गुरु जी के दरबार आती है और हंसते हंसते चली जाती है। संगत जी, ये आपने सुना हुआ होगा कि रोते रोते लोग आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, क्योंकि गुरु जी उनकी सारी विपदाएं, सारा दुख कष्ट सब कुछ काट देते हैं। तो इसीलिए संगत जी, हमें गुरु जी को समर्पण करना चाहिए, गुरु जी से प्रेम करना चाहिए, गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करना चाहिए और अपना नित्य नेम पाठ पक्का करके उसको बढ़ाना चाहिए। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ, संगत जी, हम गुरु परिवार की संगत हैं, गुरु परिवार का हिस्सा है आपका और मेरा रिश्ता। मानिए ऐसा है जैसे हम एक ही परिवार के हैं, जन्म जन्मांतरों से हमें गुरुजी ने एक साथ जोड़ रखा है। इसीलिए संगत जी, वो कहते हैं ना कि जब आप दूसरों के हित की, भले की बात करते हैं तो आपका हित, आपका भला गुरुदेव अपने आप करते हैं। संगत जी, हमें अपने लिए कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सामने वाले के लिए कुछ मांगते हैं तो भगवान हमें भी वो चीज़ प्रदान करते हैं। संगत जी, ये सिर्फ चीज़ें वो हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं।
संगत जी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि सत्संग को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। अगर आप भी अपने अनुभव, अपने सत्संग हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में आप साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं महाराज के सत्संग की ओर। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भी भूल चूक हो जाए मुझसे तो साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, पर मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्जी होती है, गुरुजी की आज्ञा होती है जब भी हम अपना सत्संग शेयर कर पाते हैं, अन्यथा संगत जी हम बिल्कुल नहीं, एक वर्ड भी नहीं बोल पाते। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज के साथ मेरा रिश्ता जन्म जन्मांतरों का है, लेकिन अगर सही कहूँ तो गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से 2022 में ही जोड़ा है। संगत जी, मैं अपनी लाइफ के उन बुरे दौरों से गुजर रही थी जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था संगत जी, सब कुछ बेस्ट। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा संगत जी मैरिड है, जो कि दिल्ली में ही रहता है, और संगत जी मैं छोटे बेटे के साथ गाज़ियाबाद रहती हूँ, और बड़े बेटे के यहाँ भी मेरा करीबन आना जाना संगत जी लगा रहता है। बट संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि 2020 मेरे लिए वो ऐसा तूफ़ान लेके आएगा जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। हस्बैंड तो मेरे 2016 में ही संगत जी चल बसे थे। बड़े बेटे की शादी मैंने 2017 में की थी, और संगत जी 2019 के एंड पे मेरे बेटे की लाइफ में इतनी बड़ी पहाड़ों जैसी मुसीबत आ गई कि जिसके लिए मैंने कभी नहीं सोचा था। संगत जी, उसको ब्लड कैंसर था, और जब ये सब उसे पता चला तो संगत जी उसके बाद उसने ये सब चीज़ें जब फैमिली में बताई, तब उस टाइम पे संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे बेटे का वेट संगत जी 65 केजी था, और घट घट के संगत जी वो सिर्फ और सिर्फ 45 रह गया। संगत जी, वो कहते हैं ना कि ये सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है जो हमारे सामने आता है। और संगत जी, मेरे बेटे के पास एक बेटा था जो कि संगत जी करीबन वो 3 साल का था, और उस टाइम पे संगत जी हमारे ऊपर क्या बीत रही थी, मेरी बहू के ऊपर क्या बीत रही थी, मैं बता नहीं सकती। संगत जी, जब मैं दिल्ली गई उसके पास, तब मैंने उसकी ये हालत देखी। संगत जी, मैं एकदम से आपको बता नहीं सकती कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मेरे बेटे को अचानक से क्या हुआ। उस टाइम संगत जी हमें जो जैसा बता रहा था हम वैसा ही कर रहे थे, क्योंकि संगत जी मेरे बेटे को पहले फ़ीवर हुआ। फ़ीवर होने के बाद संगत जी उसको गले में इन्फेक्शन हुआ। गले में इन्फेक्शन होने के बाद संगत जी वो एकदम थका-थका महसूस करता था, जिसके कारण उसने टेस्ट करवाए तो संगत जी उसे कैंसर निकला। संगत जी, डॉक्टर्स ने कहा ट्रीटमेंट चलेगा, ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट चलता रहा संगत जी, और चलते-चलते संगत जी उसकी एक किडनी पे इतना बुरा इफ़ेक्ट हुआ दवाइयों का सेवन करने से कि वो किडनी भी उसकी ख़राब हो गई।
मेरा बेटा एक किडनी से संगत जी अपनी लाइफ जी रहा था, और संगत जी इधर कैंसर, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो उसे नहीं हुई हो। संगत जी ये समझ लीजिए काम छूट गया, इतना अच्छा कारोबार मेरे बेटे का था वो भी बंद हो गया। मेरा बेटा संगत जी जा ही नहीं पाता था, और संगत जी अस्पताल में ही भर्ती रहता था। कभी मैं, कभी छोटा बेटा, कभी बड़ी बहू, हम तीनों चारों इस तरीके से संगत जी भाग भाग के बच्चे के पीछे मैं अपने पागल हो गए थे ना, कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी जितने सेविंग किया वो पैसा था सब कुछ ठिकाने लग गया था, सब कुछ, कुछ नहीं बचा था। सोचिए संगत जी कि उस टाइम हम कितने बुरे दौर से गुजर रहे थे। 2019 से 20 तक का दौर बड़ा खतरनाक था। फिर संगत जी वो कहते हैं ना कि जब परेशानी दरवाजे के बाहर से अंदर आ जाती है ना, उस समय जो जैसा आपको बताता है ना, आप वैसा करना शुरू कर देते हो। संगत जी बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं और छोटा बेटा संगत जी गाज़ियाबाद से दिल्ली शिफ्ट हो गए अपनी बहू के पास, क्योंकि बहू भी अकेली कब तक संभालती। और जो छोटा बेटा था वो नोएडा जॉब करने जाता था, तो मैं और छोटा बेटा संगत जी दिल्ली शिफ्ट हुए अपने बहू के पास। और वहीं से संगत जी सर गंगा राम अस्पताल में हम अपने बेटे को देखते थे, वहाँ रहते थे, वही ट्रीटमेंट चल रहा था। संगत जी मेरे ही जो बेटा जिस रूम में था आईसीयू में, उसी आईसीयू में संगत जी एक पेशेंट और पड़ा था। संगत जी वो पेशेंट भी किडनी से ही बीमार से ग्रस्त था। जब उसकी फैमिली, क्योंकि आईसीयू में संगत जी टाइम था अपने बेटे को देखने का और जो बाकी पेशेंट थे उनको देखने का, तो एक एक करके ही अंदर जाने दिया जाता था। तो संगत जी जो मेरे बेटे के बराबर में जो पेशेंट पड़े थे, संगत जी उनकी छुट्टी होनी थी उस दिन, और संगत जी उनकी फैमिली में से लोग मिलने उनसे आए हुए थे, और वो बिल्कुल ठीक थे। तब संगत जी उस तरीके से, मतलब मैं भी अपने बेटे के पास आईसीयू में मिलने गई हुई थी, तो जो जिनकी मतलब पेशेंट थे उनकी ही फैमिली का कोई मेंबर था, मुझे नहीं पता कौन थे वो कौन नहीं थे। तो वो मुझसे पूछते हैं कि आंटी यहाँ आप कैसे, मतलब ये कौन? तब मैं उनको बताती हूँ मेरा बेटा है और ऐसे ऐसे बात है। तब वो अपनी भी घर की कहानी बताते हैं कि हमारे बाबूजी के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है, नहीं तो इनको तो डॉक्टरों ने साफ ही मना कर दिया था। तब संगत जी उन्होंने मुझे इतना सा जिक्र किया सिर्फ गुरुजी के बारे में, तो संगत जी आईसीयू में ज़्यादा देर बात करने नहीं देते। उसके बाद उनके पेशेंट की छुट्टी होनी थी, तो संगत जी वो जो पेपर्स की फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको पूरे करने में लगे हुए थे। तब मैं संगत जी एकदम से आईसीयू से बाहर निकलती हूँ, उनके पीछे जाती हूँ, और संगत जी वो कहते हैं ना जैसे मुझे भी कोई चुंबकीय शक्ति की तरह खींच रहा था कि मैं जाके उनसे पूछूं। और संगत जी मैं जाके उनसे पूछती हूँ कि आप जो गुरुजी के बारे में बता रही थी कहाँ पे बैठते, कहाँ पे मिलेंगे? तब संगत जी वो कहती है कि आंटी ये मिलेंगे नहीं, गुरुजी तो हमारे अंग संग है। और उन्होंने गले में लॉकेट स्वरूप पहन रखा था, वो दिखाती हैं कि आंटी ये है हमारे गुरुजी। और संगत जी मैं उनसे कहती हूँ कि बेटा मुझे भी एक लॉकेट स्वरूप मिल सकता है अपने बेटे के गले में डालने के लिए? तब संगत जी वो कहती हैं कि आंटी मेरे पास लॉकेट स्वरूप तो यहाँ पे तो है नहीं, और आंटी आप एक काम करो, आज तो हम अपने मतलब बाबूजी को लेके घर जा रहे हैं, आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं आपको जो है ना आपके एड्रेस पे कुरियर करवा दूँगी आपसे एड्रेस लेके। तो मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा घर में तो बहू ही है, छोटा बेटा ड्यूटी जाता है, मैं यहाँ पे हूँ, कभी बहू रुकती है, कभी छोटा बेटा रुकता है, तो बेटा कैसे एड्रेस पे सेंड करवाओगी? तुम मुझे बताओ कहाँ मिलना है, मैं वहीं पे अपने बेटे को भेज दूँगी। मतलब वो सब थॉट, वो सब प्लानिंग गुरुजी करवा रहे थे मुझसे। वो कहते हैं ना संगत जी जब अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर आती है ना, तो हर माँ के लिए एक उम्मीद की किरण जागती है। संगत जी उसके बाद वो आंटी कहती है ठीक है आप मेरा कांटेक्ट नंबर रखो, वो मेरा कांटेक्ट नंबर मुझे देती हैं, मेरा लेती हैं, और संगत जी उनका फ़ोन नहीं आता है।
संगत जी, या ये कह लीजिए कि शायद वो भूल चुकी थी, लेकिन मैं संगत जी इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मेरे बेटे की दिन पर दिन तबीयत ख़राब हो रही थी। उनका फ़ोन संगत जी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं आया। और संगत जी जो वो नंबर मुझे दे के गई थी, उस नंबर से मैं कंटिन्यू फ़ोन मिला रही थी, लेकिन संगत जी वो फ़ोन नंबर ही नहीं लग रहा था। उसमें एक नंबर की मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि वो भी जल्दी में थे और मैं भी संगत जी बेटे के पास थी। संगत जी बस मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, और संगत जी करीबन जिस दिन मैं भगवान से प्रार्थना मैंने की है, उसके संगत जी 15-20 मिनट बाद उस लड़की का फ़ोन मेरे पास आता है। और वो कहती है, आंटी पहचाना जो मैं आपको अस्पताल में मिली थी और आप लॉकेट मांग रहे थे? तो मैंने कहा हाँ हाँ बेटा, मैं तो आपको रोज़ फ़ोन करती हूँ लेकिन आपका फ़ोन नहीं लगता है। तब वो कहती है, नंबर बताओ आंटी। नंबर बताती हूँ तो कहती है, आंटी नंबर गलत है, 3 की जगह 5 आना था। तो संगत जी उसके बाद मैं उस बेटे से कहती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, काफ़ी टाइम से आपके फ़ोन का वेट कर रही थी। तब संगत जी वो कहते कि हाँ आंटी, मैं थोड़ी-सी बिज़ी थी, इसलिए मैं अब फ्री हुई हूँ, तब मेरे को आपका नंबर याद आया और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा था कि मैं आपको कॉल करूँ। अब आपका बेटा कैसा है? मैंने कहा कि बेटा उसकी हालत तो आपको पता ही है। और वो कहती है, आंटी कोई बात नहीं, आज मैं हाफ डे से हूँ अपने ऑफिस से, तो मैं आपको हॉस्पिटल में ही आके गुरुजी का स्वरूप दे दूँगी। संगत जी ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई, मतलब गुरुजी हमें परेशान भी नहीं होने देते। संगत जी उसके बाद उसने मुझे 1 बॉटल जल दिया और उसने मुझे कहा, और 1 लॉकेट स्वरूप भी लाई। उसने मुझे कहा, आंटी ये गुरुजी का जल प्रसाद है, आप अपने बेटे को पिलाएं, और ये लॉकेट स्वरूप है, ये मैं धागे में डाल के लाई हूँ, ये आप अपने बेटे के गले में डाल दें। तब संगत जी वो बेटी जो है मुझे काफ़ी चीज़ें गुरुजी के बारे में बताती है। कम से कम संगत जी 15-20 मिनट वो मेरे पास बैठती है। 15-20 मिनट वो काफ़ी चीज़ें मुझसे बता के गुरुजी के बारे में जाती है और कहती है, आंटी आप ज़रूर जाना। तब संगत जी मैंने अपने बेटे के गले में वो लॉकेट डाला, जल प्रसाद पिलाना शुरू किया। संगत जी वो जल प्रसाद में इतनी शक्ति थी कि मेरा बेटा जो है धीरे-धीरे अपनी बीमारी से लड़ना शुरू कर दिया, और उसने मुझे मंत्र जाप बताया था। उसने कहा था कि आंटी आप जब भी यहाँ बैठो, घर हो, तो गुरुजी का मंत्र जाप करो, उनसे अरदास करो, देखना गुरुजी की कृपा से आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी जिस दिन मैंने अपने बेटे के गले में लॉकेट स्वरूप डाला है, जिस दिन मैंने उसे जल प्रसाद पिलाया है, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसके दूसरे दिन ही मेरे बेटे को आईसीयू से निकाल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया, और डॉक्टर्स ने संगत जी उसमें इंक्रूमेंट देखना शुरू कर दिया। उसके बाद तो संगत जी क्या हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, और संगत जी जो उसका कैंसर था वो धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो गया। अब संगत जी ये सबसे बड़ा मैजिकल था। मेरा विश्वास गुरुजी में निरंतर बढ़ता रहा। अब संगत जी वो जो लड़की थी वो मुझे नंबर ठीक दे के गई, और फिर संगत जी मैंने अपनी बहू को बुलाया और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का फ़ैसला किया। मैंने अपने बेटे को, जो छोटा बेटा नोएडा में जॉब करता था, मैंने उसे भी गुरुजी के बारे में बताया। तो वो मेरा छोटा बेटा कहता है कि हाँ, मैंने भी अपने ऑफ़िस के स्टाफ से सुना है किसी गुरुजी के बारे में, लेकिन अभी तक जा नहीं पाया और अभी तक देखे भी नहीं है कि कौन गुरुजी हैं। कल मैं अपने ऑफ़िस के स्टाफ से पता करके फिर आपको बताता हूँ। संगत जी अगले दिन मेरे बेटे ने भी मुझे बताया, उस लड़की ने भी मुझे फ़ोन पे बताया, और संगत जी मैं अपने छोटे बेटे से कहती हूँ कि अब हम गुरुजी के दरबार मिलने जाएँगे। संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई, वहाँ पे जाके संगत जी मैं बहुत रोई, इतना रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरा बेटा ठीक होना शुरू हो गया। संगत जी वहाँ एक सेवादार अंकल थे, उन्होंने मुझे, संगत जी मैं दर्शन करके आ रही थी, तभी उनमें से एक सेवादार अंकल मुझे कहते हैं कि आंटी ये 2 जल प्रसाद की बोतल है, ये आप ले लो। संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, और गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया।
संगत जी जो उसका कैंसर था वो रिमूव हुआ, बट संगत जी किडनी अभी उसकी एक ही चल रही है। मुझे विश्वास है गुरुजी बहुत जल्द उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ करेंगे। संगत जी अभी मेरा गुरुजी की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ है, ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैंने अपने बेटे को भी गुरुजी महाराज के दर्शन करवाए और संगत जी मेरा पूरा परिवार गुरुजी से जुड़ा हुआ है। जो भी दिया जैसा भी दिया सिर्फ गुरुजी महाराज ने दिया, इसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। मेरे जो ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ थी मेरा बड़ा बेटा, उसको नई लाइफ गुरुजी ने ब्लेस करी, क्योंकि संगत जी मेरी लाइफ के सहारे, मेरे जीने के सहारे मेरे बच्चे ही थे। संगत जी मैं शुक्राना हर उस चीज़ का करती हूँ जो गुरुजी मुझे बख्श रहे हैं, मेरे बेटे को बख्श रहे हैं और हमें सही मार्ग पे चलने की हिम्मत ताकत बख्श रहे हैं। सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत टाइम से मैं सत्संग करने की सोच रही थी, लेकिन आज गुरुजी ने मौका दिया तभी मैंने ये सत्संग अपना शेयर किया। बहुत जल्द संगत जी मैं अगला सत्संग भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। वाणी को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।